नमस्कार दोस्तों, काशिफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए सुनते हैं। आज की कहानी है वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। हिंदू धर्म में हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को वरुथिनी एकादशी मनाई जाती है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा माधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से हर साल वरुथिनी एकादशी मनाने की परंपरा चली आ रही है। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। यह व्रत सुख एवं सौभाग्य का प्रतीक है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी के समस्त पाप व संताप दूर हो जाते हैं और उसे अथाह शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भक्ति भावना के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी को वो पुण्य प्राप्त होता है जो कि सूर्य ग्रहण के समय में स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, जो कि योग्य ब्राह्मणों को दान देने से और वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, परनिंदा और दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दातुन नहीं फाड़ना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कैसे शुरुआत हुई और इसकी क्या कथा है। हिंदू धर्म में वरुथिनी एकादशी व्रत रखने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो कुछ इस प्रकार है। तो चलिए सुनते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। जिस भालू ने तुम्हें काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसे इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं वरुथिनी एकादशी के व्रत के महत्व को। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से वरुथिनी एकादशी व्रत करता है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वरुथिनी एकादशी व्रत नियम। जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड का व्रत रखता है, उसे इस दिन तामसिक भोजन और दर्शन से दूर रहना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को अपने मन, वचन और कर्म तीर्थ को शुद्ध रखना आवश्यक है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही वरुथिनी ब्रह्मांड के दिन भगवान विष्णु की किसी वस्तु का भोग लगाना। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पीले फूल, दीपक, चंदन, केसर, हल्दी, धूप, गंध आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वरुथिनी एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण करें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में हर प्रकार से तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में एकादशी के पूजा दिन के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से जरूर करें। ऐसा करने से मन की सिद्धि होती है। एकादशी के दिन की पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे से ही करना चाहिए।
साथ ही इस दिन भगवान के सम्मुख घी का दीपक या कपूर से आरती करें। यह माना जाता है कि आरती करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा पूरी होती है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें। आगे और कहानी को देखने के लिए काशिफ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।